बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गुनल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि वहाँ पे आज फ़ोन भी बंद हो सकते हैं, यानी सिग्नल्स बंद की जा सकते हैं, इंटरनेट सर्विस बंद की जा सकती है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे वज़ीर दाखिला रात को ट्विटर के ऊपर लिखता है जी हमने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और आप मुलतवी कर दें, बजाय इसके कि वो सिक्योरिटी बढ़ाए, बजाय इसके कि वो बेहतरीन किस्म के इंतजाम करें। लेकिन असल खबर इस वक्त ये नहीं है। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ चूँकि इस वक्त किरदार दो ही हैं पाकिस्तान के अंदर, एक इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी अवामी इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को पैगाम दे रही है और इमरान खान ने भी एक पैगाम दिया है और उन्होंने बॉल एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर के कोर्ट में फेंक दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो इमरान खान है। कैसे इमरान खान मामला? इसलिए है कि इमरान खान इलेक्शन मांगते हैं और मौजूदा हुकूमत इलेक्शन के करीब भी नहीं जाना चाहती। इलेक्शन में जाएंगे तो कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक सर्वे बताया था जिसमें 59% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल का हल है, ये IRS का एक सर्वे था, मसाइल का हल पाकिस्तान को इस बहरान से कौन निकाल सकते हैं? इमरान खान निकाल सकते हैं। 63% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसले का हल, ये गैलप का सर्वे है, कि पाकिस्तान के बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास कुछ है नहीं है। शहबाज शरीफ गैर मकबूल है। अगर लोगों का ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन जीत सकते हैं तो आप इलेक्शन अभी करवा लें। अब आपने अपना शहबाज शरीफ ने खुद आर्मी चीफ लगा लिया तो उससे तो बेहतर तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि अवाम की एक लहर है और अवाम की जिद इमरान खान बना हुआ है, तो मैं उस ब्रेक थ्रू पर जाने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि हुकूमत ने एक नई स्कीम करवाई है। चूंकि उनका ख्याल ये है कि अब हमें सपोर्ट मिलेगी इस्टेब्लिशमेंट से। उनका ख्याल ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लेंगे। मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, होना ऐसा नहीं चाहिए और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, ना सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो सकती है। लेकिन ये उनका कहीं ना कहीं लग रहा है कि ख्याल है। अब रात को अयाज सादिक ने बताया है कि इमरान खान तो इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन हो सकता है इलेक्शन अपने टाइम पर भी ना हो, यानी वो इलेक्शन जिसका जुलाई के अंदर जाके असेंबली का टेन्योर खत्म होना है, शायद जुलाई के अंदर भी ना हो उनके ख्याल में। और फिर आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कल कहा था कि जनाब पिंडी और इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगा, आप हमारे साथ मिलें, ये करें। रात को फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने इलेक्शन की दावत नहीं दी, मैंने तो सिर्फ ये कहा जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं आपको क्लिप सुनाने लगा हूं। ये क्लिप अयाज सादिक का है और अयाज सादिक आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के बंदे हैं, हुकूमत के अंदर हैं और आजकल तो खैर वो पहले आर्मी चीफ जो जाने वाले हैं उनके मुताबिक टांगे कांपने की बातें करते थे, लेकिन जारी बात है ये पुरानी बातें हो गई। जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अयाज सादिक ने क्या कहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज कर रहे हैं क्या? हम कानून कायदे से हट के कोई चीज कर रहे हैं क्या? टर्म उससे पहले खत्म हो रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है, तो क्या उसमें 6 महीने इलेक्शन? हम ये भी नहीं कह रहे। हम आप नहीं कह रहे, आप कह के भी नहीं कह रहे। मैं कह के भी, अब समझने वाले को समझ जाएगी कि हमारे पास ये कार्ड भी है। अच्छा नहीं, हमारे पास ये कार्ड भी है। उनके मुताबिक चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो, गैर मामूली सूरत हाल हो, तो असेंबली का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो इमरजेंसी की सूरत में है जिसमें मिसाल के तौर पे मुल्क के अंदर कोई जंग लग जाए, ये हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं जी इकोनॉमिक कंडीशन, जो खुद इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने इस नहज तक पहुंचाई है, हमें तो बताया गया था साखदार आएंगे और बिल्कुल मसले का हल हो जाएगा। मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त हैं क्या, जिसकी बुनियाद के ऊपर पहले ये सारे का सारा खेल खेल रहे हैं। रात को यानी कल 25 तारीख को BBC उर्दू ने लिखा, करेंसी बहरान, क्या पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात वाकई ही बढ़ रहे हैं? जिस पे हमें मालूम यह हुआ कि एक बैंक है जापान का नोमेरा, उसने पाकिस्तान को दुनिया के उन 7 मुल्कों में शामिल किया है जो करेंसी के खतरनाक बहरान से दो चार हैं। उनमें कौन कौन से ममालिक हैं? रोमानिया शामिल है, इजिप्ट यानी मिस्र शामिल है, श्रीलंका शामिल है, टर्की शामिल है, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पाकिस्तान शामिल हैं। और आप अंदाजा इस बात से करें कि पाकिस्तान का इस वक्त जो ओवरऑल वो दिवालिया, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर कुछ बॉन्ड्स की अदायगी करनी है $1 अरब। BBC भी ये बता रहा है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं है, हम वो कर लेंगे, दिवालिया होने से भी बच जाएं शायद।
प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई माली इमदाद नहीं दे रहा। $1 अरब पे करने के बाद हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे। अब ये वो सिचुएशन है जिससे इस हुकूमत अपने हक में उसको गंदे कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये इलेक्शन के करीब नहीं जाएंगे। और अब आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रेशर बढ़ाया जाए नई आने वाली एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। उनको ये कहा जाए कि इस मुल्क का हल इलेक्शन है, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना इस मुल्क को बहरान आप देख लें। आपने अप्रैल से लेके नवंबर की या 26 तारीख तक पाकिस्तान किस नहज के ऊपर पहुंच गया। अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर लें। अगर आप समझते हैं कि आज इस्लामाबाद पिंडी के अंदर आप इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करने से लोग नहीं आएंगे, तो फिर आपने रात को देखा ही नहीं है कि लोगों ने पिंडी के अंदर जो खौफ का बुत है वो तोड़ा, और उस थ्रेट अलर्ट के बावजूद लोग जो हैं बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले हैं। और ध्यान कहां पे है? ध्यान इस चीज के ऊपर है, डाटा लीक करने वाले, मैंने आपको कल खबर दी थी कि 2 डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू और 11 FBR के मुलाजिमीन को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है जनाब कि उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से मुबैना तौर पे कहा गया जी उन्होंने डाटा लीक किया है। अच्छा, डाटा पे सवाल नहीं हो रहा कि डाटा ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं। भाई पकड़ना है तो पाशा को पकड़ो, पकड़ना है तो चेयरमैन FBR को पकड़ो, उन बेचारों को क्यों पकड़ते हो? और सवाल पूछो कि भाई ये पैसे क्या ये ठीक है, आमदन के जराए ठीक है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। यानी सवाल करने वालों के ऊपर मजीद जो है। अच्छा, एक और खबर ले लीजिए कि इस वक्त इमरान खान है प्रॉब्लम, तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देने वाले हर MNA के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। वजारत मनसूबाबंदी ने 4 माह में 87 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए जारी किए हैं। ये सरकारी तफसीलात हैं, यानी मुल्क के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सियासी रिश्वत देनी है क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन भी कैसे लड़ना है अवाम में, तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब मैं आपको आ जाता हूं इस बात के ऊपर कि इमरान खान कैसे बात मान रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं भी करता हूं, आप भी कुछ करें। ऐसे बात नहीं मान रहे कि इमरान खान ने कहा कि ठीक है जनाब हुजूर मैं हाजिर, मैं बस वापस जा रहा हूं, और देखें मैं डर गया हूं, देखें नई मुल्क में तब्दीलियां आई हैं तो बस मैंने तहरीक भी खत्म कर दी, मुझे इलेक्शन। ऐसा नहीं है। इमरान खान इक्वल फुटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। कल मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की बताई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दूसरा पॉइंट ये था कि नए आर्मी चीफ के सामने चैलेंज ये होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल किया जाए। आप बाहर निकल के देख लीजिए, ये फवाद चौधरी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर इसमें कोई शक नहीं, जो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को आज जलसे के हवाले से ये कहा है कि अगर पिंडी इज्तिमा के अंदर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हुकूमत और राना सनाउल्ला होंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने ये जो बात किया कि मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप कहते हैं कि नई शुरुआत, जो जनरल बाजवा ने आखिरी तकरीर भी की और जारी बात है नए चीफ भी आए हैं, वो ये चाहेंगे 29 तारीख के बाद के सूरत हाल नॉर्मल हो। उन्होंने कहा है कि रात को बोल न्यूज के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी। एक तो उन्होंने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने नई शुरुआत करनी है तो उन लोगों को फारिग करें जिन्होंने जुल्म की इंतहा की है। इस पे उन्होंने कहा मैं आसिम मुनीर साहब की, यानी एस्टैब्लिशमेंट की जारी बात, एस्टैब्लिशमेंट से मुराद आर्मी चीफ और वही पावरफुल होते हैं। उन्होंने कहा जी गैर सियासी होने वाले मामले के ऊपर कहा कि इदारे की इज्जत उसके आमाल के बायस होती है। फिर कहा हमारे साथ जो कुछ गुज़श्ता 7 माह में हुआ, हमें इलेक्शन कमीशन, FIA और पुलिस से यही सुनने को मिलता है कि हमें पीछे से ऑर्डर आए हैं या ऊपर से ऑर्डर आए हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो खुदा का वास्ता है आइन के साथ चलो, मावराए आइन काम ना करो। वो जो लोग कहते हैं कि इमरान खान फौज को गैर आइनी काम के ऊपर मजबूर करें, उन्होंने कहा कि इदारे अपनी इज्जत खुद बनाते हैं, इदारों को इज्जत उनके अमाल की वजह से बनती है, दुनिया आपको इज्जत नहीं दे सकती। और उन्होंने कहा अगर आपने नई शुरुआत करनी है तो लोगों को फारिग कर दे जिन्होंने जुल्म की इंतहा की है, सबको पता है कि वो कौन लोग हैं। फिर एक और बात उन्होंने की कि हमें इदारों से जो मसले थे वो 2-3 काली भेड़ें जो बैठी हुई हैं उनसे थे। इन लोगों ने इस मुल्क के लोगों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। अगर हमें उनसे इख्तलाफ है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इदारे से इख्तलाफ है? क्या मेरी पार्टी में सारे फरिश्ते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी से किसी को निकालता हूं तो पार्टी मजबूत होती है। इदारों में ऐसा निजाम होना चाहिए जो उन्हें मजबूत करे। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सेंसिबल बात है। इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये चीजें दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये 2 वे ट्रैफिक है। अब देखते हैं कि फिर उधर से क्या जवाब आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।